दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। हर व्यक्ति घर में बैठा है और ये लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। मोस्ट ऑफ द जॉब्स वर्क फ्रॉम होम हो चुकी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो घर में बैठे हैं और उनकी भी क्लासेस नहीं चल रही हैं, पढ़ाई इरेगुलर हो रही है और वो कुछ साइड हसल करके कुछ इनकम कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो मेथड्स हैं कुछ वो मैं बताने वाला हूं, जिन्हें करके आप सिर्फ छोटी मोटी नहीं, मतलब आप 10,000 से लेके 50,000 रुपए महीने तक इनकम कर सकते हैं। और जो भी मैं ये मेथड बता रहा हूं वो बड़े ही प्रैक्टिकल हैं और वो सारे डे टू डे लाइफ में मैं यूज करता हूं। या तो उसके फुल टाइम एम्प्लॉइज मेरे पास में है या मैं उसके फ्रीलांसर्स हायर करता हूं। ये जो भी मेथड मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को भी है। ठीक है, और पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप मेल डालो, मतलब जैसे आपको मुझे मेल डालनी है, किसी को भी मेल डालनी है, जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, मेल डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मेल फ्रेम होगा। तो जब सारे बिजनेस आइडियाज खत्म हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स आपको ईमेल कैसे लिखना है, क्योंकि आप जितने अच्छे से अपने आप को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करोगे उतना ही अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, तो जब आप ईमेल डालोगे तो वो आपका पहला इंप्रेशन है मेरी तरफ में और वो खराब नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा जो डिमांड में भी काम चल रहा है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। बहुत ज्यादा इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं ब्लॉग रिव्यू सीरीज करता हूं और जिसमें नए नए ब्लॉगर्स हैं और वो मुझसे ब्लॉग रिव्यू कराते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन में एक लिंक है, आप वहां जा सकते हैं और अगर आपको अपना ब्लॉग रिव्यू सबमिट करना है तो वहां पे पूरी प्रोसेस है। पर जब ब्लॉग रिव्यू होता है तो मैं पहले तो एक किसी बंदे को सेलेक्ट करता हूं और फिर उससे बातें करता हूं। वो सारी चीजें तो मैंने कर ली, बट जैसे मेरे पास पूरा ये यूट्यूब का सेटअप है कि लाइट्स हैं, कैमरा है, माइक है, सारी चीजें हैं, सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है और उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, प्लस वो थोड़ा सा नर्वस भी होता है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि एक असिस्टेंट आए, उससे कांटेक्ट करे और उसको सारी चीजें समझाए कि जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली इस टाइप का माइक हो सकता है उसके पास हो या ना हो, मैक्सिमम टाइम नहीं होता है, जो भी उसके पास फोन हो उसमें कैसे सेटिंग करना है, क्या करना है जिससे ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी आ सके, जो भी उसके पास बेस्ट है। ये सारी चीजें करने में, जो कि अभी मैं कर रहा हूं, मुझे मिनिमम 3 घंटे लग जाता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक लड़के से सारी सेटिंग कराने में मुझे 3 दिन लग गए। आप सोच रहे हो तो कितना ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और ये मेरे सारे प्रोडक्टिव आवर्स वेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे इसके लिए चाहिए एक वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये मुझे चाहिए तो आप देख रहे होंगे ऐसे कितने सारे और बंदे होंगे जिन्हें इस टाइप का काम करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। मीटिंग शेड्यूल करना है, ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं जैसे स्पॉन्सर्स के मेरे पास कॉल आने लग गए हैं, उनको भी कोलैबोरेट करना, उनसे डे टू डे मीटिंग करना, प्लस जैसे मेरे पास वीडियो एडिटर्स है, उनके पास समय पे चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उनकी अगर कोई क्वेरीज हैं वो सॉल्व करना। ये अगर मैं करने लग जाऊंगा तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं 8 घंटे काम करता हूं तो 6 घंटे तो इसी चीज में चले जाने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो काम है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है तो मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट कर दूं। ओके, तो इस तरीके का काम है। अब इसकी बात करते हैं आप कितने रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि मेन बात ये है। तो हम चलते हैं पहले इंडस्ट्री में और वहां देखते हैं कि कितने रुपए चार्ज होते हैं। तो यहां पे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि मैंने freelancer.com खोला है। ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जो आपको पता है कि जहां से फ्रीलांसर्स पैसे कमाते हैं, और मैं यहीं पर ही गया और मैंने यहां पे टाइप किया वर्चुअल असिस्टेंट। आप देखेंगे सबसे पहला नाम ये आ रहा है और मैंने इसी पे ही क्लिक किया और ये जो आप रेट्स देखेंगे इसके, ये बांग्लादेश का बंदा है, $20 पर आवर। $20 मतलब मोटा माटी 1,500 रुपए 1 घंटे के चार्ज कर रहे हैं, 1 घंटे के। और अगर इसने दिन में 10 घंटे काम कर लिया तो एक ही दिन के 15,000 रुपए चार्ज कर रहा है। बहुत अच्छी रेटिंग है, आप देख रहे हैं 5 स्टार रेटिंग है। मतलब इतना महंगा होने के बाद भी, मतलब 1000 से ऊपर तो इसके रिव्यूज आ चुके हैं। ओके, 5 स्टार रेटिंग है बंदे की, तो लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, है ना। पर आप सोचोगे यार इसको तो एक्सपीरियंस है, इसके पास तो इतना सारा काम है और ये फ्रीलांसर पे है। तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, प्लस कुछ सेलेब्स भी हैं। अच्छा, सेलेब्स का ये मतलब नहीं है कि आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान हो गए, जो थोड़े नीचे लेवल के टीवी स्टार्स वगैरह हैं, उन्हें भी वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए रहते हैं। तो आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें भी एक अच्छा ईमेल ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं।
प्लस आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आजकल हर बंदा इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है, आप उसको इंस्टाग्राम में डीएम करके भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आप ये मान के चले आप 1500 रुपए नहीं चार्ज करते हैं, आप 500 रुपए 1 घंटे का चार्ज करते हैं, ठीक है। और आप 500 रुपए भी चार्ज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं तो आपको 2000 रुपए पर डे के मिल रहे हैं, ठीक है। शुरू में थोड़ा सी आपको प्रॉब्लम होगी, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे काम होता है, क्या होता है। अच्छा, कोई बंदा मेरे पास भी आएगा तो मुझे भी पता है कि मुझे अपना काम करने का तरीका उसको सिखाना है, ठीक है। तो अगर आप उसके पास जा रहे हो, आप ये मत सोचो कि सब कुछ आपको आता है, वो आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देंगे और आपके अंदर बेसिक एटिकेट्स वगैरह हैं तो आपको हायर कर लेगा। ओके, तो आप इसी तरीके से 500 रुपए भी अगर आप उसको कोट करोगे पर आवर के तो वो आपको हाँ बोल सकता है, और आप 4 घंटे काम करोगे तो 2000 हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बंदे के लिए काम करो, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है मुझे दिन में सिर्फ 2 घंटे की रिक्वायरमेंट हो सकता है मुझे 1 घंटे की रिक्वायरमेंट हो, या फिर मैं कहूं कि सिर्फ संडे टू संडे आपको 8 घंटे काम करने। तो आप एक ही क्लाइंट के भरोसे ना रहें, आप और डिफरेंट क्लाइंट्स ढूंढें। आप अपना प्रोफाइल यहां पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने बोला कि जो डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह, जो डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं, प्लस जो सेलेब्स हैं, जो थोड़े नीचे लेवल के सेलेब्स हैं, सॉरी नीचे लेवल के बोल रहा हूं, मतलब ए ग्रेड के सेलेब्स नहीं है, जैसे मैं भी बी ग्रेड ही यूट्यूबर हूं, तो उस तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे बोल सकते हैं कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, और आप इस तरीके से सोच रहे 2000 रुपए पर डे बहुत इजीली कमा सकते हैं। जो दूसरा काम जिसको मैं सबसे ज्यादा आज की टाइम पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूं वो है ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनर के बहुत सारे काम होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये मेरा ब्लॉग है deepavali.co.in। अगर सारे लोगों, जो पुराने सब्सक्राइबर्स, उन्हें पता होगा कि ये मेरा ब्लॉग है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे ये टाइटल है, ठीक है, ब्लैक फंगस के लक्षण, उपाय, रोकथाम क्या है, और नीचे आप ये देखिए जो हमने इमेज डाली है, कोरोना के बाद एक और नई बड़ी बीमारी, जानलेवा और घातक ब्लैक फंगस। इतनी प्यारी इमेज है, इतनी प्यारी इमेज है। ओके, अभी जो ब्लॉगर्स भी हैं, आप इसमें ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर के लिए, और उनको बोल सकते हैं कि आप जो इमेज डाल रहे हो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। हम इस टाइप की हाई क्वालिटी इमेज बनाएंगे कि जैसे ही ये फेसबुक पे इमेज में शेयर करता हूं तो लोग क्या है ना कि ये नहीं, लोगों को बस पढ़ने का टाइम नहीं, अच्छा ये इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है, ठीक है। अट्रैक्टिव क्या है, ये इमेज है, और इमेज के जो ऊपर कंटेंट है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप जब कंटेंट लिख रहे हो अकेले एसईओ के टर्म्स में ना सोचें, अगर आपको सोशल ट्रैफिक भी चाहिए तो इतनी अच्छी जब आपकी ग्राफिक्स होगी, ठीक है, तो आप वहां से बेसिकली बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये अभी कोई भी ब्लॉगर इस बारे में सोच नहीं रहा है, आपको उनके दिमाग में जाके डालना है, ठीक है। तो आप जब बोलेंगे उनको समझ में आएगा। शुरू में आप उनके लिए फ्री में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बाद में आप उनके लिए चार्ज कर सकते हैं। अब इसके चार्जेस कितने होंगे कि जो छोटा ब्लॉगर वगैरह होगा वो शायद आपको इतने चार्जेस ना दे पाए, बट जो थोड़ा सा सीजन ब्लॉगर है मेरी तरह, बहुत सारे हैं ऐसे ब्लॉगर्स, और आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो मेरे पास अगर आप देखें ऑलरेडी ग्राफिक 2 फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर मैंने हायर कर रखे हैं। 2 फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर, मतलब सोच रहे हो कि इतनी रिक्वायरमेंट है मेरे पास में। तो अगर वो फ्रीलांसिंग भी आपको करना चाहेंगे तो इजीली आपको 100 रुपए से स्टार्ट कर देंगे देना, क्योंकि काम स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही उनका ट्रैक्शन आने लग जाएगा वो आपको 300 रुपए भी एक ग्राफिक्स का दे सकते हैं। तो कितने चार्जेस हो गए आपके, अगर आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप बनाना सीख गए, ये जो मेरा ग्राफिक डिजाइनर है वो बोलता हूं मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। मोबाइल से ही सारा काम करता है वो, उसके पास कोई लैपटॉप कुछ नहीं है, मोबाइल से ही सारी इमेज बनाता है ये, और मुश्किल से उसको 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। 15 मिनट में बना लेता है, 15 मिनट में उसके पास कितने हो गए, 300 रुपए हो गए। इसी तरीके से अगर आपको मान के चलिए 5 इमेज बनाने के लिए कोई बोल देता है, 1500 रुपए हो गए। आप 150 रुपए में इमेज बनाने लग जाओ और 10 इमेज बनाने लग जाओ, ज्यादा लोगों से, क्योंकि टाइम कुछ भी नहीं लग रहा आपको उसको बनाने में, ठीक है। तो आप यही सोच रहे हैं कि 150 रुपए भी आप चार्ज करोगे तो 150 इंटू 10 अगर आप इमेज बना लेते हो, क्योंकि मल्टीपल आप क्लाइंट्स के साथ काम करोगे। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, मैं आपको बताऊं, आपने कुछ देखा होगा, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं मेरे जैसे जिनकी थंबनेल बहुत प्यारी होती है, थंबनेल देख के ही आदमी क्लिक करके अंदर आने का इसका मन करता है, ठीक है। और हो सकता है उसमें अंदर कंटेंट अच्छा हो या ना हो, है, बट थंबनेल देख के ही बंदा अंदर आ जाता है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जिनकी थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, आप उन्हें जानते हैं और उनका कंटेंट आपको पसंद आता है, आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी थंबनेल बनाने के लिए तैयार हूं और मैं इसका इतना चार्ज करूंगा, ठीक है। तो आप जब उन्हें कुछ फ्री में देंगे और उन्हें आपका काम पसंद आएगा, आपको वो आगे काम पे रख लेंगे। तो आपको इस तरीके से मल्टीपल क्लाइंट्स बनाना है। ओके, तो ये ग्राफिक डिजाइनर का काम हो गया जो मेरे पास भी है।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है कैप्शन क्रिएटर। अब ये आपको बहुत ही नया सा नाम लग रहा होगा कैप्शन क्रिएटर, बट कैप्शन क्या है? अब जैसे ये क्या होता है, ये जो टाइटल है ना, ये जो टाइटल है हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बनाया है ब्लॉग में, ओके। पर जैसे ही कंटेंट फेसबुक के लिए जाता है या फिर सोशल मीडिया के लिए जाता है, क्योंकि इस तरीके से आदमी सर्च करता है, आपको ये जो दिख रहा है ना, इस तरीके से आदमी सर्च करता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। पर इस तरीके से कोई भी सर्च नहीं करेगा कि कोरोना के बाद कौन सी नई बीमारी आने वाली है ना। ये तो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप थोड़ा सा क्रिएट करें, इनोवेट करें कि किस तरीके से, अभी पहले आपने क्या किया था कि इमेज बनाई थी, इमेज के ऊपर जो कंटेंट लिखने वाली चीज है इसी को कैप्शन कहते हैं, ये जो है। तो ये अगर आप अच्छे से बना पाओगे तो इसकी इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू। देखो आपने एक जैसे मैं बताऊं कि चाय का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चाय हमें, अगर हम किसी लोकल ठेले वाले पे जाते हैं वो 10 रुपए की दे देता है, और हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं जैसे स्टारबक्स में जाते हैं, वहां आपको 200 रुपए 250 रुपए में सेम चाय मिलेगी, ठीक है। पर्पस दोनों में सॉल्व हो रहा है, बट सोच रहे हो कि एक बंदा प्रेजेंटेशन के इतने सारे रुपए देने के लिए तैयार है ना, और एक बंदा प्रेजेंटेशन के सेम चीज है, प्रोडक्ट सेम है, चाय मिल रही है, प्रेजेंटेशन का कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ये जो कैप्शन और ग्राफिक डिजाइनर है, ये प्रेजेंटेशन है, तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हो कि जैसे ही इसकी पैकेजिंग अच्छी होगी लोग इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो यूट्यूब और ब्लॉगर के लिए क्या होगा, लोग क्लिक करने के लिए तैयार होंगे। तो आप उनको समझाएंगे। जैसे मेरी नजर में कैप्शन क्रिएशन का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट कैप्शन क्रिएशन के लिए मैं इजीली किसी भी बंदे को एक कैप्शन बनाने का, विश्वास नहीं मानोगे, 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उस एक कैप्शन से मैं 1 लाख रुपए तक कमा सकता हूं, ठीक है। आप 1000 रुपए मत मानिए, आप उससे 500 रुपए चार्ज करिए, मतलब मैं देने के लिए तैयार हूं। आप उसको बताइए, समझाइए ये सारी केस स्टडी, और अगर आप इस तरीके की कैप्शन बना सकते हैं तो एक कैप्शन के 500 रुपए आपको मिल गए, और आप 4 कैप्शन भी दिन में बना लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर एक यूट्यूबर के लिए आप बना रहे हो, आप सेम चीज दूसरे यूट्यूबर, तीसरे यूट्यूबर, चौथे यूट्यूबर को कर सकते हो। प्लस आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो चलता हुआ यूट्यूबर है, ठीक है, आप देखो कि वो कैसे कैप्शन बना रहा है, वो कैसे टाइटल बना रहा है, वो कैसे थंबनेल बना रहा है। और जो दूसरा यूट्यूबर है, ठीक है, जिसमें इतने व्यूज नहीं आ रहे, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि देखो मैं ऐसे कैप्शन और ये सारी चीजें बना सकता हूं और व्यूज आएंगे। वो देने के लिए, अगर शुरू में आप फ्री में उसको काम देने के लिए, करने के लिए तैयार होगे ना, वो 100% आपको काम देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से कैप्शन क्रिएशन से भी आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। चौथा काम, सोशल मीडिया मैनेजर। बहुत ही आपको पुराना सा घिसा पिटा सा लग रहा है चीजें, बट मैं एक बात बताऊं कि मैंने एक रेवोल्यूशन लाया है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कि मैं हर बंदे का कमेंट रिप्लाई करता हूं, ओके। मेरा बहुत टाइम जाता है इसमें, मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, दिन में 2-2, 3-3 घंटे मुझे सिर्फ और सिर्फ कमेंट रिप्लाई करने में जाता है। और सिर्फ मैं यूट्यूब में ही अभी कमेंट रिप्लाई कर पा रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम में नहीं कर पा रहा हूं अपने। मैंने ट्विटर पेज बनाया ही नहीं है इसी वजह से कि यार वहाँ पे फॉलोअर्स आएंगे, मैं अगर उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ। तो फेसबुक पेज मेरा बना ही नहीं है क्योंकि मैं अभी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहा हूँ कि जो मेरे बिहाफ पे, मैं उसको समझा दूँ कि एक ऐसा यूजर आएगा तो ऐसे कॉमेंट का रिप्लाई करना है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट की तरह हो गया, बट पूरा का पूरा सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है, ओके। तो इस तरीके के जब मैं काम कर रहा हूं तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये है ना, पूरी कम्युनिटी में चेंज आने वाला है, ठीक है। सबको अपने यूजर्स की वैल्यू करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान के एग्जाम्पल से मैं जाता हूं। आप किसी दुकान पे जाते हो, आप चाहे सामान खरीदो या ना खरीदो, सामने वाला आपको पूरे तरीके से बताता है। आप मॉल में जाएंगे शर्ट खरीदने के लिए, उसको नहीं पता कि आप खरीदने वाले हो नहीं खरीदने वाले, आपको पूरा अच्छे से एंटरटेन करता है कि नहीं करता है। तो इसी तरीके से अब यूजर की वैल्यू होने वाली है फ्यूचर में। जिस यूजर की वजह से एक कंटेंट क्रिएटर 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा था, ओके। उसके कमेंट्स को लाइक भी नहीं कर रहा था, उसके कमेंट्स को लव भी नहीं कर रहा था। अब उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, जो मैं ये सिस्टम क्रिएट कर रहा हूं। तो अब धीरे धीरे ये भी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। इनफैक्ट आप बाकी लोगों को, बाकी यूट्यूब वालों को भी बोल सकते हैं कि देखिए कि मेरे चैनल पे इतना ट्रैक्शन इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैं यूजर्स को रिप्लाई कर रहा हूं। आप उनको जाके बोलो कि मैं आपका सोशल मीडिया हैंडल कर लूंगा, यूट्यूब पे कमेंट्स हैंडल कर लूंगा, फेसबुक पे कर लूंगा, इंस्टाग्राम पे कर लूंगा, आप मुझे चार्जेस दो। तो जैसे वर्चुअल असिस्टेंट के मैंने आपको बोला था कि 500 रुपए घंटा है, तो इसमें भी इजीली आपको 500, अगर एक बड़ा यूट्यूबर है, और मेरे बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे बड़े, ओके, जो रिप्लाई नहीं कर रहे, उन्हें करना पड़ेगा, तो आप उनको बोल सकते हो कि 500 रुपए घंटा आप दें।
और 2 घंटे में उसका काम आसानी से हो जाने वाला है। आप उसको समझा सकते हैं कि एक दिन में अगर आप 2 घंटा देते हैं तो ईजिली सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप वहां से 1000 रुपए पर डे एक बंदे से कमा सकते हो। और हो सकता है कोई बंदा बोले कि वीक में हमें एक दिन चाहिए या फिर आधे घंटे के लिए चाहिए, तो ऐसे आप मल्टीपल क्लाइंट्स बनाकर, ठीक है, 500 रुपए घंटे के हिसाब से अगर आप 3 घंटे भी काम करते हैं तो आप 1500 रुपए पर डे, मतलब करीब करीब 45,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। अब किड्स चैनल, ओके, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हमारा एक किड्स का भी चैनल है, अंजनी's टॉय वर्ल्ड, जिसमें अभी हम एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मॉरल स्टोरीज होती हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हम बच्चों के साथ करते हैं। आप हर किड्स चैनल में आप देखेंगे ऐसा हो रहा है, बूम पे किड्स चैनल इस समय बूम पे। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूं और उनकी भी प्रॉब्लम ऑब्वियसली है, कि डिफरेंट चैलेंजेस लेके आना है, ठीक है, कि कौन कौन से डिफरेंट चैलेंजेस करना है, क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। ओके, आप किड्स चैनल देखिए, इनफैक्ट बड़े भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिल जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर जो चैलेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं किड्स का मेरा चैनल है तो मैं किड्स का बता रहा हूं, पर अडल्ट्स के भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस वाले होते हैं। आप देखिए, डिफरेंट क्रिएटर्स को फॉलो करिए, लिस्ट बना लीजिए कि ये चैलेंजेस हैं। आप जैसे मेरे पास आए, आप मुझे देख के सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वाला चैलेंज है, आप उस बंदे ने किया है, बहुत अच्छे व्यूज आए, आप कर सकते हैं, मैं आपको हायर कर लूंगा। ओके, और आप एक चैलेंज मुझे बताओगे, मैं बड़ी आसानी से पूरे चैलेंज के आपको 500 रुपए बहुत इजीली देने के लिए तैयार हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। लिस्ट तैयार करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, पर एक बार जो आपकी लिस्ट तैयार होगी, आपका खजाना है, ठीक है। आपको डिफरेंट क्रिएटर्स के पास जाना है, सेम लिस्ट शेयर करना, समझ रहे हो। आपको सारी चीजें उन्हें समझानी कि ये चैलेंज करना पड़ेगा तो इतने बंदे चाहिए पड़ेंगे, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी एफर्ट का काम है, बट जैसे ही लिस्ट तैयार हुई, एक चीज को रिकमेंड करने के 500 रुपए आपको मिल जाएंगे। और आप 4 चीजें अगर 4 यूट्यूब क्रिएटर्स को दे दोगे तो आप 2000 रुपए, ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी चीज से, सजेशन के कि आप कर सकते हो चैलेंजेस। मॉरल स्टोरी में तो फिर भी आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चैलेंजेस में इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। ओके, तो आप क्या करो, 4 चैलेंज तैयार हो गए, 2000, आप महीने के कितने कमा लोगे इसमें, 60,000 रुपए। इजी मनी है, इजी मनी। और आप विश्वास नहीं मानोगे, हर बच्चा, मतलब मैं इस सोसाइटी में रह रहा हूं, हमारा चैलेंज देख के हर बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि हमें बेसिकली चैलेंज बनाना है। तो आप बेसिकली जैसे ही आपको दिखता है कि कोई भी नया बच्चा है, नया किड्स चैनल चालू किया है जिसमें सिर्फ 50-60 सब्सक्राइबर, आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको जरूर हायर करेंगे, क्योंकि 500 रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके साथ सोच ये है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं उन्हें करना क्या है। तो आप जब उसे बताएंगे तो आपको ईजिली रख लेंगे वो। वीडियो एडिटर्स, मेरे पास इस समय 3 फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स हैं, मेरे पास इतना काम है और मुझे और जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि मुझे और काम, मेरे पास इतना काम है मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे जैसा अगर कोई क्रिएटर है तो वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट उसको हमेशा रहेगी, ठीक है। ये वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और आपके पास अगर टैलेंट है, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो सीखो, ठीक है। सीखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मोबाइल से ही आजकल बहुत अच्छे वीडियो एडिटिंग हो जाते हैं। आप फेसबुक ग्रुप्स में जाइए, जब मुझे नहीं पता था कि वीडियो एडिटर्स कैसे हायर करने हैं, मैं फेसबुक ग्रुप्स में गया था, वहां पे वीडियो एडिटिंग के ग्रुप्स हैं। 5-5 मिनट के, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 3-3 हजार रुपए चार्ज करते हैं बंदे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर किसी के पास रेगुलर काम जाने लगता है तो रेट्स कम हो जाते हैं। अगर कोई नया बंदा है, आपको पहली बारी काम दे रहा है, ये रेट्स हैं। और मैंने उनसे बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश करी कि प्लीज रेट कम कर दीजिए, नहीं माने, 3000 रुपए से नीचे मान ही नहीं रहे थे। ओके, तो आप ऐसे जाइए, आप क्लाइंट्स जोड़िए, आप शुरू में 1000 रुपए में काम करिए, ठीक है। एक वीडियो बनाइए, मुश्किल से 5 मिनट का। देखो मेरे वीडियोस बहुत बड़े होते हैं, 50-50 मिनट के, 60-60 मिनट के, बट मोस्टली जो बाकी के यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं उनके वीडियो 5 मिनट के होंगे, 10 मिनट के होंगे। आप स्टार्ट करिए 1000 रुपए, इनफैक्ट आप फ्री में स्टार्ट कर दीजिए उनके लिए काम करना, ठीक है। और आप उनसे बोलिए कि वर्ड ऑफ माउथ से आप फैलाएं, आप अपने फेसबुक ग्रुप में डालें, आप अपने फेसबुक पेज में डालें कि मैंने इस बंदे से एडिटिंग करवाई है, और तो वो कर देगा शुरू में, ठीक है ना। तो अगर काम अच्छा होगा तो आपको आगे के लिए भी हायर कर लेगा। तो एक वीडियो 10 मिनट का बड़ी आसानी से एक दिन में एडिट कर सकते हैं। ये देखो, वीडियो एडिटिंग आपके ऊपर है, आप कितनी करना चाहें ना करना चाहें, बट 1000 रुपए एक वीडियो से 10 मिनट के आप बहुत इजीली कमा सकते हैं। 3000 रुपए चार्ज कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग के रेट आपको बता रहा हूं कि 1000 रुपए। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैं 3000 रुपए रेट नहीं देता हूं, मेरे जो रेट हैं वीडियो एडिटिंग के वो हैं
10 मिनट के 500 रुपए। इसीलिए मैं कम रेट देता हूं कि मेरे पास रेगुलर काम है। आप सोच रहे हैं कि 3 वीडियो एडिटर मेरे पास हैं और वो पूरे बिजी हैं मेरे काम से, ठीक है ना, मतलब काम करे जा रहे हैं, इतना काम उन्हें दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। जैसे अभी अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज देखा होगा तो वो उनका कुछ काम ये भी होता है कि मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनसे काट के कुछ वीडियोस काट के मेरे को इंस्टा रील्स वगैरह बनाना है। तो काम मैं उनको देते जा रहा हूं, वो पूरे पैक्ड है, वो मेरे से सेटिस्फाइड है और क्या कहते हैं, मुझे और ज्यादा वीडियो एडिटर्स की जरूरत है। तो आपको भी अगर ये जो ऊपर जितने भी काम मैंने बताए हैं, ठीक है, अगर आपको आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में जाके कि कैसे ईमेल करना है। ओके, तो आप वीडियो एडिटिंग से भी बहुत इजीली, मैंने जैसे बताया कि 30,000 रुपीज पर मंथ तक कमा सकते हैं। कंटेंट राइटर्स एंड कंटेंट एडिटर्स, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, पहली चीज इसलिए कि मुझे रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि दीपावली सिर्फ मेरा एक ब्लॉग है, ऐसे मेरे अनगिनत ब्लॉग हैं, ओके, और सिर्फ अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है। कंटेंट राइटर्स के अलावा कंटेंट एडिटर्स की भी जरूरत पड़ती है, जिसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। अब जैसे मैंने एक बंदे को हायर किया और मैं बोलता हूं कि यही जो आपको दिख रहा है कि आप इस पे ब्लैक फंगस के लक्षण वगैरह पे एक आर्टिकल लिख के दो। अब हम विश्वास तो नहीं मान सकते उसने जो चीजें लिखी हैं सही लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, ठीक है, प्लस हमें उसका फ्लैग चेक भी करना पड़ता है, प्लस हमें ग्रामेटिकल भी चीजें चेक करनी पड़ती है। तो हमें एक प्रूफ रीडर चाहिए पड़ता है। तो वो प्रूफ रीडर पहले तो पूरा देखेगा कि आपने आर्टिकल अच्छे से लिखा है, पूरी रिसर्च करी है कि नहीं करी है, जो हमने सब हेडिंग्स उसको दी थी वो सारी कवर करी है कि नहीं करी है, और फिर उसको ड्राफ्ट करना हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, ड्राफ्ट करना, पब्लिश करना, वेब मास्टर जो गूगल सर्च कंसोल है उसमें जाके सारी चीजें डालना। तो जो नया ब्लॉगर है वो सारे काम ये खुद करता है, ठीक है। हमारे जैसे ब्लॉगर्स के पास इतना टाइम नहीं होता ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ब्लॉग्स हैं। तो हमारे पास इस तरीके एडिटर्स होते हैं, ओके। तो ये एडिटर सारा काम करते हैं। तो एक हो गया कंटेंट राइटर जिसको कम पैसे मिलते हैं, और एक होता है प्रूफ रीडर भी। तो स्टार्ट आपको कंटेंट राइटिंग से करनी है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग का मैं आपको बताऊं कि पुराने तरीके से प्लीज कंटेंट राइटिंग मत करिएगा। वॉइस टाइपिंग से बहुत आसानी से, देखो आपको लिखता है लिखना है, टाइम लगता है ना, हाथ भी दर्द करने लगते हैं, कहां टाइप करेंगे। अब वॉइस टाइपिंग का जमाना आ गया। आप बहुत सारे वॉइस टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं, आप जैसे व्हाट्सएप में भी देखते होगे, आप बोलते ही हो ना सारी चीजें, सर्च भी आवाज से होने लगी है। तो कंटेंट राइटिंग जब आप सीख जाएंगे, देखो थोड़ी सी मुश्किल होती है जब आप वॉइस टाइपिंग से कंटेंट राइटिंग करते हैं, पर जैसे ही आप सीख जाएंगे, ठीक है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो मेरे पास कंटेंट राइटर्स हैं जो वॉइस टाइपिंग कर लेते हैं, जो नॉर्मल कंटेंट राइटर्स हैं जो टाइप वगैरह करते हैं, वो 1000-1500 में ना ढेर हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार थक गए। और जो वॉइस टाइपिंग कर लेते हैं ना, 5-5, 6-6 हजार वर्ड्स भी लिख जाते हैं। अच्छा, कंटेंट राइटिंग का भी मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे आप, हो सकता है दिन में अभी सिर्फ 500 वर्ड्स लिख पाओ, फिर 1000 लिख पाओगे, फिर 2000 लिख पाओगे, फिर 2500, 4000, 5000, 6000 भी लग सकते हो। मेरा एक खुद का कंटेंट राइटर है जो पहले मेरे लिए कंटेंट राइटिंग करता था, अब मेरे लिए कंटेंट राइटिंग नहीं करता है, क्योंकि अब वो अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए करने लग गया है। समझे? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है, देखो हिंदी में अमेरिकन क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं रहता है। मेरे साथ काम करता था वो, अब वो अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए काम करने लग गया। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो अभी 1.5 लाख रुपए महीना सिर्फ अमेरिकन क्लाइंट्स को केटर करके कमाता है, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे उससे रिलेशनशिप है। कभी कभी मेरे को बहुत ज्यादा अर्जेंट काम होता है तो मेरे लिए आर्टिकल लिख भी देता है। तो आपको स्टार्ट ऐसे करनी है, आप समझ रहे हो कि स्टार्ट कैसे करनी है। और स्टार्टिंग के रेट्स क्या होते हैं, 30 पाइज आपको स्टैंडर्ड। फेसबुक ग्रुप में आप जाओगे, आपको बहुत सारे फ्रीलांसर में भी आपको मिल जाएंगे, पर फेसबुक ग्रुप से आपको बहुत जल्दी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। 30 पाइज पर वर्ड का रेट रहता है। तो आपने अगर 1000 वर्ड लिखे तो आपको 300 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर तो शुरू में आप इतना ही लिख पाओगे, थोड़े से कम रेट है, बट पॉइंट ये कि प्रैक्टिस करते चलो। और प्रैक्टिस ऐसी करो, अगर आपको हिंदी ही अकेली आती है तो ऐसी करो कि आप प्रूफ रीडिंग की तरफ आ पाओ, ठीक है। प्रूफ रीडिंग में से 3 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, है ना। आप विश्वास नहीं मानोगे, लिखने से ज्यादा एडिटिंग में मिलते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल ही मैं आपको बताऊं कि जैसे हम घर बनवा रहे होते हैं, घर बनवाने में सबसे ज्यादा मेहनत किसकी लगती है, वो जो ईंटें उठा के लेके आते हैं। तो कंटेंट राइटिंग मतलब ईंटें उठाने वाला काम हो गया, उसको सबसे कम पैसे मिलते हैं। जो मिस्त्री होता है, जो बैठा रहता है सिर्फ ऐसे 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 कर रहा होता है, ठीक है, वो हाई डिमांड में होता है और उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो प्रूफ रीडिंग उसी तरीके का हो गया। बट पहले जब तक आप ईंटें नहीं उठाओगे, आप वो मिस्त्री वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो वहां से स्टार्ट करके आप इस तरीके के कंटेंट एडिटर भी बन सकते हो। आप मेल डालिए,
आपके लिए नई चीज होगी, हमारे जैसे ब्लॉगर्स के लिए ये नई चीज नहीं है। प्रूफ रीडिंग या फिर आप इसको कंटेंट एडिटर भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं मैंने जो बताए हैं जिससे आप इंस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं, घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, लॉकडाउन में पैसा कमा सकते हैं, स्टूडेंट है पैसा कमा सकते हैं, हाउसवाइफ है तो आप पैसा कमा सकते हैं। और आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो अप्रोच वाला जो मेथड मैंने बताया था ईमेल की, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी मैं मिस्टेक देखता हूं, सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा और यहां पे आप देखोगे कि ये जो एक देखिए बिजनेस कॉर्पोरेशन का एक ईमेल आया और यहां पे देखो क्या है 28199, मैंने देखा ही नहीं इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब पहले तो नाम आना चाहिए ना आपका, जैसे इसमें फिर भी नाम आ रहा है कि अंकुर रन पारिया, ठीक है, नाम आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, कुछ नहीं है, बस इसका सब्जेक्ट अच्छा। कई लोग ऐसे हैं कि मुझे मेल कर देते हैं और सब्जेक्ट में कुछ लिखते ही नहीं है। अब देखिए ये आया, देखो नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट। अब इसे मैं क्या मतलब निकालूं, ठीक है। तो सबसे जो मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पहले तो आपका नाम प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए जो आपका होगा, और सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कैप्शन क्रिएटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में लिखें कैप्शन क्रिएटर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप जब मेल मुझे भेजें तो या मुझे या किसी भी यूट्यूबर ब्लॉगर को भेजें तो कोशिश करें 300 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 पैराग्राफ मैक्सिमम। आप उसको पूरी कहानी ना लिखने लग जाएं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला, टाइम ही नहीं है। जैसे ही मैं कोई बड़ी मेल देखता हूं ना, मैं इसको स्किप कर देता हूं, ठीक है। तो आपको देखना है कि जिस बंदे को आप दे रहे हैं उसके पास कितना टाइम है, ठीक है ना। उसका टाइम की कमी है, तभी तो आप लोगों को हायर कर रहा है। टाइम होता तो वो खुद ही नहीं सारे काम कर लेता। तो पहली चीज है तो कि सब्जेक्ट में डालें। फॉर एग्जांपल कैप्शन क्रिएटर है तो कैप्शन क्रिएटर है, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट सब्जेक्ट लाइन में लिखें, पर जो मेल लिखें वो 300 वर्ड्स की लिखें। ओके, अब जब मेल लिखें तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए सभ्य होनी चाहिए, ठीक है। कई बंदे मुझे ऐसे ही मेल लिख देते हैं, हायर कर ले भाई, तेरा क्या जा रहा है। अब ऐसा है ना, तो सभ्य भाषा होनी चाहिए। और जब आप मेल लिखो तो एटलीस्ट 2-3 अपने दोस्तों को उसकी प्रूफ रीड करवा लेना कि मैं ये लिख रहा हूं, कहीं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं आप जो बात बताना चाह रहे हैं प्रॉपरली कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो आपकी लैंग्वेज है वो सभ्य है कि नहीं है। तो 3-4 चीजों का आप जब ध्यान रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा है कि आपके कन्वर्जन ज्यादा आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने naukri.com का तो नाम सुना ही होगा। naukri.com में एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जब हम लोग जॉब कर रहे होते, हम अपना रेज्यूमे भी, आपको पता है, उन लोगों से बनवाते थे। वो 2500-3000 रुपए चार्ज करते थे और हमारा रेज्यूमे बनाते थे। अब आपको ऐसा लगता है कि हमें अपना रेज्यूमे बनाते नहीं आता क्या, बट हमें पता था वो प्रोफेशनल है, ठीक है, उन्हें सारी चीजें आती हैं कैसे करना है। तो मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा कि आप जैसे यहां पे हम फ्रीलांसर पे गए, ठीक है, यहां पे जब हम जाते हैं तो यहां पे पहले आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप जॉब ढूंढो मत, जॉब देने की कोशिश करो। जैसे आप जाओ और बोलो यहां पे कि मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। आप देखो लोग आपको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, है ना। जो 5 स्टार वाले लोग होंगे ना वो इतने प्यारे से आपको अप्रोच करेंगे, तो आपको वहां से लैंग्वेज मिल जाएगी कि कैसे करना है, उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है, समझ गए, ठीक है। जैसे मैं फेसबुक ग्रुप की बात कर रहा हूं कि जहां पे आप फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट राइटिंग का काम करना है, वीडियो एडिटर का काम करना है, आप वहां पे रिक्वायरमेंट डाल दो कि मुझे वीडियो एडिटर की आवश्यकता है, लोग आपको अप्लाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने अच्छे से ईमेल लिख रहे हैं, समझ, आपके पास सैंपलिंग हो गई सारी, ठीक है। उसी तरीके से फिर आपको लोगों को अप्रोच करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी इस वीडियो में मेथड्स बताए हैं ये सिर्फ थोड़े से ही और कुछ ही मेथड हैं। मुझे और भी आगे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, पर मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ा और बहुत लंबा बन जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी चीजें जो हैं रिक्वायरमेंट आपको देना मुझे चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 मुझे बनाना चाहिए ना नहीं बनाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा हो और आपकी कुछ ना कुछ साइड इनकम होने लग जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये मेन इनकम है, इससे साइड इनकम ही होगी कि आप दूसरे के लिए काम करोगे तो आपके पास एक लिमिटेड पोटेंशियल है, आप लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हो। जो मेरा मेन एम है यहां पे आके आप बनाना कि आपको एक अच्छा ब्लॉगर या आपको एक अच्छा यूट्यूबर बना पाऊं, क्योंकि इसमें जो पैसा आने वाला है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। यहां तो आप 50,000, 60,000, 1.5 लाख पे रुक जाओगे, पर जब आप खुद का काम करोगे तो आपके ऊपर है, आपको जहां तक जाना है, आप जितना स्केल अप कर सकते हो
वहां तक आप कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।